मालेगांव के सदर सैयद बशीर अहमद साहब और तमाम वो साथी जो इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ यात्रा में शामिल हैं। आइए नौजवान साथियों, केदवई रोड पर शाम को 7 बजे शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी की आवाज में आवाज मिलाकर महाराष्ट्र की नपुंसक और नाकारा, गूंगी और बहरी, अपंग और अपाहिज सरकार को बताने के लिए आइए उस शेर का साथ दें कि जिसने महाराष्ट्र की सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत की है, जिसने महाराष्ट्र के सरकार को ये बताने मैदान सुनने वाला रहेगा तो बोलो, किधर भी चालू है तो मैदान में लड़ने वाले हैं। हाँ, मैदान में बोलो, मैदान में। अजब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने खुदा के मुताबिक कहा तुम आवाज लगाओ, पर कहाँ तो हमारा काम है, पहुँचाएंगे तो हम आवाज लगाओ यहाँ से। अरे फोन करके बोल दो। वो हजरत ने बड़ा वो आगे बढ़ के ओके बोलना है, जाने को वाली रोड पे जाए। बशीर भाई माइक में ही बोल दो ना। लोग आते गए अब वहाँ पे टन ले ली। जब मुस्लिम लीग की तहरीक चलाई ना, चार पाँच छह सात क्या बात है, वाह हेलो, आइए इंसाफ यात्रा में शामिल तमाम साथियों का इस्तकबाल मालेगांव के सदर सैयद बशीर अहमद साहब सबका इस्तकबाल करते हैं। केदवई नगर रोड पर केदवई रोड 1 नंबर स्कूल पर इंसाफ यात्रा में शामिल होइए और इंसाफ सभा का जो आयोजन किया गया है, जलसे का इनेकाद किया गया है, उस जलसे में शामिल होकर अबू आसिम आजमी के हाथ में हाथ देकर ये बता दीजिए कि अबू आसिम आजमी, हम जुल्म ना इंसाफी के खिलाफ जो इंसाफ यात्रा अबू आसिम आजमी ने 13 तारीख से नागपाड़ा चौराहे से शुरू करके महाराष्ट्र के दिगर इलाकों से होते हुए आज 9वां दिन है और मालेगांव में अबू आसिम आजमी की इंसाफ यात्रा का इस्तकबाल हो रहा है। आइए नौजवान साथियों, ये बता दीजिए कि मालेगांव वो शहर है जहाँ पे वलियों का शहर है। मालेगांव में रहने वाले लोगों को पूरी दुनिया में बदनाम करके मुस्लिम आतंकवाद के नाम से कांग्रेस और एनसीपी के सरकार ने किया है। आइए ऐलान करना होगा, आइए आज ये बताना होगा कि अबू आसिम आजमी ने ये जो ऐलान किया है, अबू आसिम आजमी ने जो सरकार के जुल्म के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा है, उस आंदोलन में मालेगांव का बच्चा बच्चा शामिल है। मालेगांव के यह आवाज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट तक जाएगी। अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में, अबू आसिम आजमी के क़यादत में महाराष्ट्र के असेंबली से लेकर के दिल्ली के पार्लियामेंट तक ये सवाल गूंजेगा कि कांग्रेस और एनसीपी के नपुंसक नाकारा सरकारों, तुमने 65 सालों में मुसलमानों का इस्तेसाल किया है, तुमने 65 सालों में मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया है। आज अबू आसिम आजमी ने जो मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर के ये इंसाफ यात्रा का आयोजन करके, इंसाफ यात्रा का इनेकाद करके ये ऐलान कर दिया है, चाहे मेरे कौम और मिल्लत के लोगों आओ और इस
जालिम सरकार से दो दो हाथ करने के लिए। आओ मेरे बाजुओं को ताकत दो, आओ मेरे आवाज में आवाज मिला दो। ऐ नौजवान साथियों, जिसका नाम अबू आसिम आजमी है, वो एक तहरीक है और इस तहरीक में शामिल हो जाओ और बता दो महाराष्ट्र सरकार को कि महाराष्ट्र की नपुंसक नाकारा सरकार, महाराष्ट्र की गुंडी और बहरी लूली और लंबी सरकार, ये सरकार चलने वाली नहीं है। सरकार मुसलमानों का वोट तो लेती है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी होती है, इस नाइंसाफी का बदला लेने के लिए आइए उन तमाम मजलूमों का हिसाब चुकता करने के लिए बम ब्लास्ट में जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पकड़ी गई है, वो सोनिया गांधी की बहन है। उसको भी बताना होगा कि सोनिया गांधी, विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चौहान, शरद पवार, पहले तुम अपने गिराबान में झांको, फिर मुसलमानों की तरफ उंगलियां उठाने की बात करना। ऐ शरद पवार, तुम लोग बम ब्लास्ट के मुलजिम हो और तुम्हें मालेगांव से ये ऐलान होगा कि मालेगांव के लोगों और मालेगांव का बच्चा ये चाहता है, मालेगांव की माएँ चाहती हैं, मालेगांव के नौजवान चाहते हैं, मालेगांव के बुजुर्ग चाहते हैं, मालेगांव के वो लोग चाहते हैं जिनका बच्चा 5.5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहा और 5.5 साल के बाद जब अदालत से छूट कर आते हैं तो कांग्रेस की लंबी और लूली सरकार क्रेडिट देना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि असल वो मुलजिम कहाँ है? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित जो पकड़े गए, उनके जो आका है, जो उनके आबा और अजदाद हैं, उनको तुमने जो संरक्षण दे रखा है, जो तुमने उनको हिफाजत दे रखा है, उनको पर्दे के बाहर लाओ। और एक शेर है कि कब तक छुपेंगी कैरियां पत्तों की आड़ में, कब तक छुपेंगी कैरियां पत्तों की आड़ में, एक दिन तो है आना ही है बिकने बाजार में। मालेगांव का जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस के चमचे मेढक की तरह टक्कर चिल्लाने के लिए आते हैं और मालेगांव के मासूम लोगों को बेवकूफ बना करके वोट लेकर के सरकार बनाते हैं, लेकिन मालेगांव और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ अबू आसिम आजमी की क़यादत में ये सवाल है महाराष्ट्र की सरकार से, ये सवाल है कांग्रेस और एनसीपी की दिल्ली की सरकार से कि क्या तस्लीमा नसरीन तुम्हारी अम्मा है या तस्लीमा नसरीन तुम्हारी बहन है? तुमने तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश से भगा दिया गया, बांग्लादेश से भगाई हुई तस्लीमा नसरीन को पूरे हिंदुस्तान के